अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़ेदार खाने खा रहे होंगे। तो आ गई हैं सर्दियाँ, शुरू करते हैं हम अपने हलवों की तैयारी। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं गाजर का हलवा, जो कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त सा बनने जा रहा है, जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा खिला खिला गाजर का हलवा आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरह की जो है वो टिप्स यूज़ की हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे सबसे पहले एक कढ़ाई। कढ़ाई गरम हो जाए तो आपने 3 टेबल स्पून असली घी का यूज़ करना है। देसी घी ही यूज़ करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और आपका हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। तो ऑयल का यूज़ मत करिएगा, वो वाला जायका नहीं आएगा। यहाँ मैं 3 इलायची ले रही हूँ, छोटी वाली, और उनको मैंने कूट के घी में मिक्स कर लिया। उससे क्या होता है कि फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है। यहाँ पर मैं 1 किलो गाजर को कद्दूकश करके ले रही हूँ। ठीक है, आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको शुगर की क्वांटिटी भी उसी लिहाज से लेनी होगी। तो हमने क्या करना है कि मीडियम आंच पे गाजर को घी और इलायची के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये जो फ्लेवर उसका इन्हेंस होगा वो इसी स्टेप से होता है। अक्सर ये होता है कि ये स्टेप लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हलवा बहुत ही मैश टाइप का बन जाता है, तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। आपने इसी तरह से जो है ना वो गाजर को उठा उठा के घी में मिक्स करना है, ताकि बहुत ही अच्छे से हमारी गाजर पक सके। यहाँ हमारी गाजर घी में और इलायची में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम डाल देंगे 1 कप मिल्क। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर आपने गाजर 1 किलो ली है क्रश हुई हुई, तो आपने इसमें 1 कप मिल्क ऐड करना है। 1 कप से ज़्यादा मिल्क ऐड आप नहीं करिएगा, क्योंकि उससे हलवे का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही मैश मैश सा हो जाता है, जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता। मुझे क्योंकि हलवा थोड़ा सा खड़ा खड़ा पसंद है, तो मैं जो हूँ वो 1 कप का ही यूज़ कर रही हूँ। अब हमने इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के पकाना है हल्की आंच पे, ताकि हमारी जो गाजर है वो अच्छे से गल सके और वो टूटे भी ना। यहाँ हम ओपन करके इसलिए दोबारा देखेंगे 10 मिनट के बाद कि हलवा जो है वो नीचे ना लग जाए। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद आप इसको ओपन करके एक स्पून हल्का सा चला के, और उसके बाद आपने दोबारा इसको जो है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट का दम देना है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के बाद कंडीशन कुछ ऐसी है कि मिल्क जो था लिक्विड वो ड्राई हो चुका है, और अब हम स्पून की मदद से इसको चेक करेंगे, और देन हमने शुगर ऐड करनी है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि हलवा तो पका रही हूँ मैं, लेकिन मैंने अभी तक इसमें शुगर ऐड नहीं की। तो यहाँ पर एक और टिप ले लें कि जब भी आप हलवा बनाएं या आप खीर बनाएं, मीठे में हमेशा हमेशा जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं, लास्ट में शुगर ऐड करेंगे तो आपका जो भी मीठा होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। यहाँ मैंने 1 कप शुगर ले ली है। आप चाहें क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है जो कि हलवे को बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी चीनी है उसने भी हल्का सा शीरा छोड़ा है, जिसकी वजह से कलर हलवे का बहुत ही खूबसूरत सा हो गया है। यहाँ चीनी डालने के बाद थोड़ा पानी ड्राई हुआ है, तो मैंने खोए का यूज़ किया है। ये इंस्टेंट खोया है, मैंने घर में बनाया है। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊँ। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो यहाँ पर जो है हलवा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। थोड़ा सा हमने इसको भूनना है। इस स्टेज पे आके मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून घी का यूज़ कर रही हूँ, ताकि इसमें बहुत ही अच्छी सी शाइन आ सके, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको भी अच्छा लगे और घर में जितने लोग हैं वो मज़ा लेके खा सकें। अच्छा, हल्के हल्के हाथ से आपने इसको भूनना है। बहुत तेज़ तेज़ अगर आप स्पून चलाएंगे तो जो आपका हलवा है वो हलवा कम और भुरता ज़्यादा बन जाएगा, तो इस चीज़ का ख़्याल करें।
और हलवा अच्छा लगता है जब खड़ा खड़ा बना हो। तो यहाँ पर मेरा हलवा जो है वो तैयार है। अब मैं करूँगी इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ खोया। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिएगा कि खोया ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि ये आपके हलवे को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे लगते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। तो यहाँ मेरा हलवा तैयार है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।